हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक। तो आज फिर से हम मैथमेटिक्स सीरीज़ में एक नई वीडियो के साथ मिल रहे हैं और आज इस नई वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग जीरोस फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लास्ट टाइम मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि जो कैसे हमने जीरोस फाइंड आउट किया था लीनियर इक्वेशन का, और फिर मैंने वेरिफिकेशन बताया और फिर मैंने आपको ये बताया कि उसी जीरो से हमें वापस से इक्वेशन बनाना तो कैसे बनाएंगे। तो बहुत सिंपल है, ये छोटी छोटी बात अगर आपको पता होगा तो मेरे बच्चों, मैं आपको बिल्कुल लिटरली बता रहा हूँ कि आप जो एल्जेब्रिक जो भी प्रॉब्लम्स मैथ के अंदर आप फेस करते हो, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आपको आज हमें समझनी है, इस बात को करना है। आज हम फिर से वापस से मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ कि क्योंकि हमारा ये जो सीरीज चल रहा है, क्या चल रहा है, जीरोस फाइंड आउट करना, राइट। तो 9th है, 10th है, एकेडमिक सेशन के लिए तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ मेथड ऑफ फाइंडिंग जीरोस फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस फाइंड आउट करने के हमारे बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वेज हैं और फेमस है ना। मैंने देखा लीनियर इक्वेशन के बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और क्यूबिक के भी बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक का तो भर भर के देखने को मिलता है, राइट। और बहुत बच्चों को बहुत फेयरफुल भी रहता है कि यार ये कैसे। आज मैं आपको हर चीज़ क्लियर करके दूंगा, लेकिन आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है, राइट। तो देखना जरा, मैं आपको बताऊं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरो फाइंड आउट करने के हमारे पास जो मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग जीरोस फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको मैं बताता हूँ, आपके पास 3 मेथड है। पहला मेथड क्या है मेरे बच्चे? पहला मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, राइट। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है आपके पास, एक तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है मेरे बच्चे? दूसरा मेथड है परफेक्ट स्क्वेयरिंग मेथड। वाओ, परफेक्ट स्क्वेयरिंग मेथड। आप कह रहे हो ये क्या चल रहा है? कई बच्चों को तो बिल्कुल क्लियर पता ही नहीं होता कि ये परफेक्ट स्क्वेयरिंग मेथड है क्या, राइट। ये बहुत कम क्वेश्चंस है ना, लेकिन अगर आप जब कभी आप 12th क्लास में आप जाएंगे और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में इसका बहुत यूज़ है आपको, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, राइट। और ये 10th में हिडन फॉर्म में देखने को मिलता है, राइट। और तीसरा मेथड आपके पास, आपको पता होना चाहिए, तीसरा मेथड आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपके पास हमें जीरोस फाइंड आउट करने में हमारी मदद करता है। तो आप ये सोच रहे होंगे, आज आप ये सोच रहे होंगे, अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस फाइंड आउट करने के लिए ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी आ गया, फिर परफेक्ट स्क्वेयरिंग मेथड आ गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया, ये सब क्या चक्कर क्या है? अगर एक से ही हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही अगर हम जीरो फाइंड आउट कर सकते थे, तो इसकी क्या ज़रूरत है ना, परफेक्ट स्क्वेयरिंग मेथड की क्या ज़रूरत पड़ी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? इन सारी बातों को भी मैं अगले वीडियो में, आने वाली वीडियोज़ में ये सारा कुछ क्लियर करके दिखाऊंगा आपको, राइट। तो इन सब चीज़ों को किसी देखो कुछ लिमिटेशंस है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में कुछ लिमिटेशंस है, इसमें कुछ लिमिटेशंस रही, कई क्वेश्चन हम इससे सॉल्व नहीं कर पाते या कहीं मुश्किल पड़ता है, तो फिर इस मेथड को अपनाया गया। और जब इसमें की कुछ प्रॉब्लम आई है ना, इसके भी कुछ लिमिटेशंस है, वो सारी लिमिटेशंस भी आपको मैं एक एक करके क्लियर करके बताऊंगा कि हमें इसकी क्यों ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, और जब इसमें क्या प्रॉब्लम रही कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ गई, है ना। तो ऐसे ये सारी बातें आपको बिल्कुल खुल के आपको समझाऊंगा, आपको बस वीडियो के साथ बने रहना है, राइट। तो अभी क्या हमारे पास यहाँ पर, अभी क्या है कि मैं आपको ये जो पहला मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये इस मेथड से, क्योंकि ये बहुत फेमस मेथड है, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन ये कुछ फेमस मेथड है 8th 9th 10th के लिए, तो आपको समझना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के बेस पे ही बनते हैं। तो मैं आपको डिटेल में आज इस वीडियो में मैं कम से कम आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपको इस तरीके से समझाने जा रहा हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे, राइट। तो हम 3-4 कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और आज इससे इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से जीरोस निकालेंगे और कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं इसको आज डिटेल में सीखेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया और ये तीनों नोट कर लेना, मैं इसके ऊपर कई सारे वीडियोस आपके बनाने वाला हूँ, राइट। तो आपको ध्यान रखना है। तो मैं पहला क्वेश्चन लिया मैंने मेरे बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 8, राइट। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है, जो मैक्सिमम डिग्री क्या होगी आपको 2 मिलेगा, और खास तौर पे ऐसे 3 टर्म मिल रहे होते हैं, राइट। 3 टर्म 1 2 3 इस तरीके से मिलेगा, तो आपको इसमें से क्या निकालना, आपको जीरोस फाइंड आउट करना है। और इसमें हम कौन सा सीखने जा रहे हैं मेरे बच्चों? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के हमारे पास जो रूल्स हैं, हमारे पास क्या है, कुछ छोटे 1-2 रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहला रूल क्या है मेरे बच्चे कि आपको सबसे पहले क्या सोचना है
क्या सोचना है, जैसा मैं सोच रहा हूँ आपको इस तरीके से सोचना है। अगर आप इस तरीके से सोचोगे कभी आपका मिडिल टर्म जो स्प्लिटिंग मेथड है, यानी ये जो मेथड है, कभी आप गलत करेंगे ही नहीं, राइट। देखो आपको क्या करना है मेरे बच्चों, जो फर्स्ट टर्म है, देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म को आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, देखो मैं आपको स्टेप्स के हिसाब से समझा रहा हूँ मैं आपको, स्टेप्स 1, ठीक है ना, ध्यान रखना। क्या करना है मैंने कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू 8, तो क्या आ गया, 8x स्क्वायर आ गया मेरे बच्चा। आपने अपने दिमाग में रिजर्व कर लेना है, क्या करना है, रिजर्व कर लेना है, सेव कर लेना है, राइट। उसके बाद क्या करना है आपको, अब इसके बारे में आपको सोचना है, इसके बारे में आपको सोचना है, क्या सोचना है कि मैं से इसको कैसे स्प्लिट करूं। देखो इसके लिए आपके पास दो कंडीशन, मिडिल टर्म, क्योंकि इसका इस टॉपिक का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म क्यों पढ़ा स्प्लिटिंग मेथड, क्यों पढ़ा, क्योंकि आपको ये जो मिडिल टर्म है इसको तोड़ना है, दो भागों में तोड़ना है, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब क्या, तोड़ देना, दो भागों में स्प्लिट कर देना। अब स्प्लिट करना है, अब स्प्लिट करने के लिए क्या आपके पास ये जो मिडिल टर्म है, क्या इसमें 6x है, इसको स्प्लिट करना है, यानी 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। तो ऐसे कैसे स्प्लिट करने का मतलब क्या है, आपको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर वापस से 6x आ जाए और मल्टीप्लाई करने से जो फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई है वो आए। क्या बताया मैंने, कौन से दो रूल बताए, यानी अगर मैं ऐड लेस करूँ तो वापस से जो स्प्लिट करने के बाद जो दो स्प्लिटिंग तो टर्म आएगा, उस टर्म को मैं वापस से जोड़ूँ या घटाऊँ तो मुझे वापस से क्या मिल जाए, 6x मिल जाए, राइट। और अगर इसकी मल्टीप्लाई को, तो मेरी जो मल्टीप्लाई है मेरा फर्स्ट और लास्ट टर्म की क्या हो, मल्टीपल हो। दो रूल याद रखना आपको। अब देखो मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, देखो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर, फिर मैं इस रूल को लिख दूंगा, स्टेप लिख दूंगा, आपको नोट कर लेना, आपके दिमाग में बिल्कुल क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। अभी क्या किया मैंने, देखो मैंने क्या लिखा, देखो 4x प्लस में 2x। अभी जो मैंने अब दो रूल बताया उस पर ध्यान देना है। देखो मैंने क्या बोला था कि जब मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर दें तो हमें क्या रखना, जोड़ने घटाने में वापस मुझे ये मिलना चाहिए। देखो अगर मैं 4x प्लस 2x करूँगा तो वापस से 6x मिलेगा, मिल रहा है तो आपको कमेंट में लिखना है यस, राइट। और देखो फिर क्या है, अगर मैं इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई करूँ, देखो 4x इंटू में 2x मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 4 2 8x स्क्वायर मिल गया। यही तो चाहिए था मेरे को। देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू 8x स्क्वायर। और अब मैं जब स्प्लिट किया इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल रहा है मुझे, 8x स्क्वायर। और अगर मैंने ऐड लेस किया तो वापस से क्या मिलेगा मुझे, 6x। बस ये दो रूल अपने दिमाग में रखना है। जैसे आप ये दो रूलों के साथ उसको फॉलो करेंगे, आप हमेशा देखोगे कि मैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड को ठीक कर पा रहा हूँ। दिस इज द फार्मूला, राइट। अब देखो क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या है, पहला दो रूल अपने दिमाग में रखना है, स्प्लिट कर देना है, इसलिए इसका नाम स्प्लिटिंग मेथड है। अब मुझे क्या करना है, अब देखो ये जो 3 टर्म था, 1 2 3, ये जो 3 टर्म है मेरे बच्चे, अब ये 4 टर्म में बट गया, 1 2 3 4, राइट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आप देखो ये जो 2 टर्म है, इन दोनों टर्म से ये जो 2 टर्म आपको नजर आ रहा है, ये वाला टर्म और यहाँ से आता है ये वाला जो टर्म है, ये इन दोनों टर्म से मुझे क्या करना है, कुछ कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। तो इन दोनों के बारे में सोचना है आपको, इन चारों के बारे में नहीं सोचना, इन दोनों के बारे में, यहाँ तक के 2 टर्म के बारे में सोचना है आपको। क्या करना है, आपने क्या देखा, कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या चीज़ है जो मैं कॉमन ले सकता हूँ। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ठीक है, तो x कॉमन ले लो। क्या ले लो, x कॉमन ले लो। तो क्या बच गया यहाँ क्या बच गया मेरा बच्चा, x। और यहाँ से x बाहर आ गया, देखो x कॉमन ले लिया तो ये क्या बच गया, यहाँ पे 4 आ गया। अगर आपको कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम होती है मेरे बच्चे, तो कमेंट सेक्शन में लिखना है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, राइट। तो ध्यान रखना है। तो अभी क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2, यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे मैं अब इन दोनों से कॉमन लेना, तो मैं क्या देखा, यहाँ 2 है और 8 भी 2 के टेबल में आता है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। क्या बच गया, x। यहाँ कॉमन लेने से क्या बच जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा। और यहाँ से अगर हम कॉमन ले रहे हैं 8 में से 2, तो यानी इसको 2 से इसको डिवाइड करना है, ये 2 से इसको डिवाइड करना है 8 को, तो क्या 2 4 8, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर आपने मिडिल टर्म को अगर सही स्प्लिट करा है, मिडिल टर्म को क्या करा है आपने सही, तो मैं आपको देखो ये जो निशान में जो मार्क करा है, आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये तो मैं आपको समझाने के बताया कि इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है, इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है। ये तो समझाने के लिए मैंने निशान लगाया था, आपको निशान लगाना नहीं है, राइट, एग्जाम में। अभी क्या है, हम कैसे वेरीफाई करें। अभी क्या है, जब मैंने कॉमन लिया तो ये जो दोनों बॉक्स है मेरे बच्चे, ये दोनों बॉक्स क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। अगर आपने मिडिल टर्म सही तरीके से स्प्लिट करा होगा और सही कॉमन लेंगे, सही तरीके से कॉमन लेंगे, तो आप क्या देखोगे, ये जो आपके 2 ब्रैकेट यहाँ पे बन रही है, ये जो 2 ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट और ये बिल्कुल सेम बनेगा। ये दिस द वेरिफिकेशन है कि मैंने सही स्प्लिट करा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ पे जो डिजिट होगा वही डिजिट होगा। तो यहाँ देखते हैं x है तो x है, प्लस है तो प्लस है, 4 है तो 4 है। यानी इसका मतलब
मेरे को एश्योर हो जाना चाहिए कि मैंने जो स्प्लिट करा है वो बिल्कुल सही करा है। आपको भी ऐसी एश्योरिटी लेनी है, राइट। और फिर क्या हुआ, x प्लस में 4 को इसको एक बार दिखाना है मेरे बच्चे, और x प्लस में 2 को क्या दिखाना है, एक बार। यानी ये जो x है और ये वाला +2 इसको यहाँ दिखा देना है। तो यानी 2 ब्रैकेट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, राइट। तो यानी कहने का मतलब देखो, यहाँ तक भी जब हम यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं, तो एक होता है क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि आप इसको ये जो x² + 6x + 8 है, इसको फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करो, फैक्टर्स के फॉर्म में। तो ये फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अभी तक यहाँ तक क्वेश्चन क्या होता है, 9th में आपसे पूछा जाता है कि कन्वर्ट इनटू द फैक्टर फॉर्म। तो ये फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। फैक्टर मतलब उसका गुणनखंड के रूप में। जब वापस इन दोनों ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा बच्चा आपको वापस ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपने यहाँ तक क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यहाँ तक जवाब देना है। लेकिन अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, इससे भी एक स्टेप आगे, कैसे हमें जीरो फाइंड आउट करना है। अगर हमें जीरो फाइंड आउट करना होता है मेरे बच्चे, तो क्या होता है, इसके इक्वल टू जीरो रखना होता है। स्टार्टिंग से भी आप जीरो रख सकते हो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मेरा टारगेट जीरो निकालना है, जीरोज फाइंड आउट करना है, तो इसके इक्वल टू जीरो रखो। और फिर व्हाट विल हैपन, तो आपके जो पहला ब्रैकेट है x + 4, इसके इक्वल टू जीरो रख के x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, 4 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। और फिर ये जो x प्लस में 2 है, इसको भी इक्वल टू जीरो रखेंगे और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा, ये -4, ये -2। तो ये जो निकल के आया है, तो आप लिख सकते हो सो जीरोज आर क्या हो जाएगा आपके पास, -4 -2। और ये जो जीरोज है वह एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो जीरोज है इसको हम अल्फ़ा और अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, राइट। इसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में इसको बताते हैं। तो यहाँ तक जो मैंने बताया आपको, यहाँ तक बताया, ये आपके नाइन्थ स्टैंडर्ड तक आपकी हेल्प करेगा। और ये जो मैंने आगे बताया ये 10th स्टैंडर्ड में आपके पास अगला जब पॉलिनोमियल आता है तो वहाँ पर आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो होपफुली कि आपके पास ये जो क्वेश्चन आपको समझ में आया। मैं सोच रहा था कि आपको एक क्वेश्चन और बताऊँ, एक छोटा सा क्वेश्चन स्पीडली एक छोटा सा और एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। उसके बाद फिर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपको लगता है कि आपको मिडिल और भी कई एग्जाम्पल्स की ज़रूरत है तो एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें 8-10 क्वेश्चन मैं आपका सॉल्व करते हुए दिखाऊंगा फटाफट, और आपको मेरे साथ उसको सॉल्व करना है। आप जब मेरे साथ सॉल्व करेंगे, है ना, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कि आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और उसके बाद सॉल्व करना है। साथ मैं करता रहूँगा, आप भी साथ साथ कर देंगे, तो आपको फटाफट उसी वीडियो में आपको ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपको 100% श्योर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वापस से मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जो रफ वाला पार्ट है उसको रफ कर रहा हूँ, और कोई भी चीज़ अगर जरूरत हो तो प्लीज़ आप उसे स्क्रीनशॉट लेकर उसे लिख लेना है। तो दूसरा एक और क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर लेकर बता रहा हूँ। देखना मेरा बच्चा, देखो मैंने x² प्लस में 4x माइनस में 21। तो देखो अभी तो मैं देखो एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, फिर थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन आपको मैंने बेस बता दिया। अगर आप उसे ध्यान से उसकी हेल्प लेकर कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली आप कुछ दिनों में ही, आपके पास 1-2 दिनों की प्रैक्टिस में ही आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो इसको देखते हैं हम कैसे इसको स्प्लिट आउट करते हैं। अगर मुझे जीरोज निकालना है मेरे बच्चे तो इक्वल टू जीरो रखेंगे, क्योंकि और अगर जीरोज नहीं निकालना है मल्टीपल फॉर्म में तो हम इसे ऐसे भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हमारे पास यहाँ पे x², अभी क्या चाहिए, देखो मैंने आपको 2 रूल बताया था कि फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या आ गया, x² इंटू -21। तो -21 से क्या आ गया मेरे बच्चे आपके पास कि -21 x² आ गया। अब मुझे अपने दिमाग में रिजर्व रखना है कि मेरे को जब मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, -21 x² आना चाहिए मेरे बच्चे, ठीक है ना। और जोड़ने घटाने पर वापस ही अगर मैं एडलेस कर दूँ वापस से 4x आ जाना चाहिए। तो देखो अब क्या कर सकते हैं, प्लस का 7x माइनस में 3x। कई बार टीचर एक स्टेप और ले लेते हैं, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा देते हैं। वो कैसे दिखा देते हैं, 7 माइनस में 3 लिखकर यहाँ दिखा देते हैं। देखो 7 - 3 4 आने वाला है, और यहाँ x लिख देते हैं, और फिर एक स्टेप और ले लेते हैं ठीक है ना। तो ऐसा भी कर सकते हो आप। वापस से फिर जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7x हो जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x हो जाएगा। तो अगर छोटे बच्चों को जब हमें सिखाना होता है 7th 8th में, आप ये छोटे भाई बहन को आप सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप एक स्टेप और ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर कोई बड़ा बच्चा है ना 9th में 10th में, उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप फिर ये स्टेप आप इसे हटा दो और इस स्टेप डायरेक्ट आप यहाँ से इस स्टेप में आ सकते हो। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब मैं ये मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट किया तो मैं वापस से अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, है ना, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो 7x - 3x क्या देगा मुझे, 4x दे देगा। तो एडलेस करने से 4x आ रहा है। और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें मेरे बच्चे 7x इंटू में -3x,
तो व्हाट विल हैपन, माइनस का 21x² मिल रहा है, जो कि देखो मैंने आपको क्या बोला था कि यही अपने दिमाग में रखना होता है मेरे बच्चे, 20x² को, तो वही चीज़ आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा काम ठीक है। और बाकी कंफर्म कैसे मिल जाता है, कॉमन लेकर। अगर अब मुझे क्या करना है, अगले स्टेप में क्या करना है, इन दोनों टर्म में से, शुरू के 2 टर्म में से और इन दोनों टर्म में से क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद अगर हमारा ब्रैकेट सेम मिल जाता है, सेम आ जाता है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो मिडिल टर्म स्प्लिट करा है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट स्प्लिट करा है, राइट। तो देखते हैं आता है या नहीं आता, हम देखते हैं एक बार। तो हमने क्या देखा, क्या देख रहे हैं मेरे बच्चे, हम यह देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या लिया, x कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच गया, x बच गया, प्लस का निशान डाला, यहाँ क्या बच गया 7, क्योंकि ये वाला x तो बाहर आ गया। अब यहाँ से मैं माइनस लगाया। अब ये देखो 3 जो 3 है ना, 3 और 3 के टेबल में 21 भी आता, तो और x यहाँ पे नहीं है, तो x कॉमन तो नहीं लेंगे, यहाँ पे सिर्फ मुझे 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 3 कॉमन लेने से क्या बच गया, यहाँ x बच गया। और जब यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं मेरे बच्चे, ध्यान रखना आपको, जब ये माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ वाला जो फोर्थ टर्म है उसका जो माइनस का निशान वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर ये माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाता है, अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ क्या हो जाता, माइनस हो जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छोटी छोटी बातें, जैसे जैसे हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, छोटी छोटी बातें हमें और भी डीप सेंस में समझ में आता है। तो इसलिए वीडियो को बने रहना और कमेंट में लिखना है आपको, सर अगर ऐसा चाहिए तो मैं ऐसे 4-5 क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और क्या लिख सकते, क्योंकि 3 कॉमन ले रहे हैं तो 3 7 21 होता है, तो 7 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट। तो व्हाट विल हैपन, देखा ये देखो, ये दोनों ब्रैकेट मेरा बिल्कुल सेम मिल गया, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, यहाँ 7, यहाँ 7 है। तो अगर मैंने सही तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट करा होगा तो कॉमन मेरा जो ब्रैकेट जो बनेगा कॉमन लेने के बाद, ये जो 2 ब्रैकेट्स बनते हैं वो एब्सोल्युटली बिल्कुल एक जैसा बनता है, राइट। तो अभी क्या हो गया हमारे पास, तो x प्लस में 7 को मैं एक बार लिखूंगा और इसको मिलाकर, यानी कहने का मतलब x को और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट वैल्यू मिला है x माइनस से, इसको मिलाकर एक ब्रैकेट लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ तक क्या है, अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता कि इसको आप एज ए फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये आपका यहीं तक आंसर आता है। लेकिन अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें सब जीरोज फाइंड आउट करो, तो व्हाट विल हैपन, तो आप क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे। ये जो हमने 2 ब्रैकेट है इसको आप क्या करेंगे, 0 के बराबर रख दोगे, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपने x माइनस 3 को 0 के बराबर रखा, तो x इक्वल टू क्या होगा, 3 आ गया, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर ये आपके पास जो अल्फा है -7 और बीटा क्या 3 है। तो अभी यह है, मैंने सिर्फ जीरोज निकालना सिखाया इस वीडियो में, लेकिन अगले वीडियो हम क्या करने जा रहे हैं, तो जब हम ये जीरोज निकालते हैं, ये जो जीरोज निकाला, तो इसका कोई वेरिफिकेशन मेथड भी होता है सर, कि एग्जाम में कैसे पता लगेगा मैंने जीरो सही निकाला है। अगले वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम वेरीफाई करेंगे कि हमने जो जीरोज निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है या नहीं। तो मैं वेरीफाई करके दिखाऊंगा, है ना, पूरा वेरिफिकेशन सीखेंगे। और ये बहुत 4 मार्क्स आपके एकेडमिक में 10th के एग्जाम में 100% श्योर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है, आपका आना ही आना होता है, राइट। अच्छा, फिर क्या सीखेंगे इसके बाद के प्रोसेस में आपको सिखाऊंगा जब जीरोज आ जाता है। तो अगर जैसे मान लो मैंने एक क्वाड्रिक इक्वेशन से जीरोज निकाला, तो अगर आपके पास सिर्फ क्वेश्चन में जीरोज दिया होगा तो वापस से कैसे क्वाड्रिक इक्वेशन बनाएंगे, इसको भी सीखेंगे अगले वीडियो में, राइट। तो ऐसे बिल्कुल इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल के साथ बने रहना है और बेसिक मैथमेटिक्स को क्या करना है, एंजॉय करना है, और आपको क्या करना है, इंटरेस्ट बना है, राइट। और प्लीज़ अगर हमारा एक प्लेलिस्ट हमने रेडी किया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट पे भी आप क्लिक कर सकते हो, तो आपके जो भी आपके पिछले वीडियो मिस हुए उन सारी वीडियोज़ को आप देख पाओगे, ठीक है। थैंक यू मेरे बच्चे, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।